भाई बहनों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं, देखिए पेपर अब 2 से 3 दिन और बचा है, जिसका 2 तारीख को होगा, 2 को, 3 को, 4 को। तो 2 दिन का समय है, 1 तारीख और 2 तारीख। तो जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है अच्छा नंबर दिलाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, और डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो देखिए कह रहा है कि समायोजन की समस्या हो रही है, ठीक ना, किस समूह के बच्चे को। तो ये जो है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं, इनको समायोजन की समस्या होती है, ठीक ना। देखिए जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वह उन्हीं के साथ समायोजन करना पसंद करते हैं जो उनके जो बुद्धि स्तर होता है उनके बराबर हो, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर 1 है सहकारात्मक अधिगम, बी है पाठ प्रदान अधिगम पाठ प्रदान करना, सी है सहायक अधिगम, और डी है प्रतिपादक अध्यापन। तो देखिए कौन है लेवागोस्की किसको समर्थन नहीं देते हैं? तो देखिए प्रतिपादक अध्यापन को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं समृद्धि, विकास, परिपक्वता, क्रम विकास। तो देखिए जब संपूर्ण जीव की जो बढ़ोतरी होती है उसको समृद्धि कहेंगे, ठीक ना, सभी में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। शिशु डॉट डॉट की उम्र तक शर्माना विकसित करते हैं, अजनबियों से झिझकना या, ठीक ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 3 महीने की बच्ची होती है तब शर्माना विकसित होता है, उसमें शर्म आने लगती है, अजनबी को देख कर के झिकझिकाने लगते हैं, कि 1 वर्ष के, कि 9 महीने के, कि 6 महीने के। तो देखिए जो जब 6 महीने के बच्चे होते हैं ना तो ये शर्माना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है? ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, और सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग, तो देखिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही नैतिकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, और केवल सीखने की योग्यता। तो देखिए क्या होना चाहिए, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, ठीक ना, अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिश्रित विधि भी होती है और स्मरण करने के लिए, और विचार साहचर्य विधि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हेगार्टी, थांडाइक और हल। तो देखिए ट्रायल एंड त्रुटि की बात कर रहा है, तो ये थांडाइक का है। किसका है? थांडाइक का। तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। देखिए 9 का मतलब नहीं है, इसको हटा देते। कह रहा उदाहरण है, जब शिक्षण के दौरान उतार चढ़ाव में क्या उदाहरण, इसमें कौन है? उद्दीपन, परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। तो देखिए जो उतार चढ़ाव की बात आएगी तो इसमें कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रबलन अनुसूची में निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, निश्चित अंतराल अनुसूची, परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची। तो देखिए कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? निष्पादन को उत्पन्न करती है। प्रबलन अनुसूची में जो निष्पादन को उत्पन्न करती है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निश्चित अंतराल अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्य को पूरा करती है? ऑप्शन नंबर 1 है व्याख्यान, बी है भूमिका निर्वहन, सी है समूह चर्चा और डी है अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए कह रहा है कि व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्य को पूरा करती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? समूह जो रचना होती है, जो चर्चा होती है, वह सभी प्रकार के भाव को, संज्ञानात्मक जो मनोगत्यात्मक होता है पक्ष होता है, सबको उद्देश्य को पूरा करती है जब समूह में बैठकर चर्चा करते हैं तब। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित किया? किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी, ब्लूम। तो देखिए कौन सी पंच पद प्रणाली जिसमें 5 सिद्धांत दिए थे, ठीक ना? तो ये कौन है? हर्बर्ट साहब है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? अर्थात कह रहा है एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन, चाक, पेन, पेंसिल। तो देखिए किससे बच्चा लिखना शुरू करता है, बताइए। चाक से, चाक से लिखना शुरू करता है। देखते हैं माटी उटी से गोला वाला बनाने लगता है। पहले पटरी रहती थी, ठीक ना? पटरी रहती थी तो चाक से लिखवाया जाता था, या तो पेंसिल से डायरेक्ट लिखवाया जाता है, ठीक ना? तो जो पद्धति पहले है वही अभी भी अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनमें प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। करें विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ विचारों का आदान प्रदान करना। क्या हो जाएगा? संप्रेषण जब करेंगे विचारों का आदान प्रदान करेंगे विद्यार्थी। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। जुड़वा, गोद लिए ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अध्ययन की बुद्धि का वातावरण की भूमिका में दर्शाते हैं, तो जुड़वा भी बच्चे भी दर्शाते हैं और जो गोद लिए गए बच्चे ये भी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करें बच्चे पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। जो वातावरण अच्छा है, मान लीजिए कोई बच्चा, ठीक ना, कोई बच्चा बहुत गरीब घर से उसको गोद ले लिया गया और अमीर घर गया तो उस वातावरण में ढल जाएगा, ठीक ना? तो गोद लिया हुआ बच्चा उस वातावरण की भूमिका को दर्शाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। और जो पहले से जन्म लिया तो उस वातावरण में पहले से ही पल रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में।
तो ये देखिए जो स्थित है यह कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, ये तो ठीक है। वार्तालाप, प्रियता, ये भी ठीक है, ठीक ना। और अति सक्रियता, ये वार्तालाप ये वाला नहीं होगा। अति सक्रियता, अति सक्रियता ये तो एकदम 100% है। तो कौन कौन सा सही है इसमें बताइए। कह रहा है कि लक्षण क्या है जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं हम बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग निकाल सकते हैं। इसको मिटाने दो। देखिए कुल 10 लक्षण होते हैं लगभग। कौन कौन से? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा भी होता है, ठीक ना। वार्तालाप ये नहीं होता है। अमूर्त तथ्यों को समझने की क्षमता, मौलिक चिंतन, सूक्ष्म और सटीक निरीक्षण शक्ति भी होती है। उच्च बुद्धिलब्धि वाला होता है बच्चा, उच्च सामान्य ज्ञान वाला भी होता है, समायोजन की श्रेष्ठ क्षमता वाला भी होता है, शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, प्रश्न पूछने में निपुण होता है और विद्यालय में नियमित उपस्थित होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति में नव्यता भी है, नव्यता भी है, जिज्ञासा भी है, ठीक ना। ये दोनों है ना। और तो ये अति सक्रियता तो आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है। तो आइए देखते हैं 1 और 2 कहाँ है इसमें। ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निष्पत्ति लब्धि ए क्यू का सूत्र होता है। तो देखिए ए क्यू का सूत्र होता है क्या है? ई ए बटे एम ए गुणे 100। तो इसमें कौन सा है? ए क्यू ऑप्शन में कोई सही नहीं दिया है, ठीक ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा ये वाला होता है, ठीक ना। ई क्यू मतलब निष्पत्ति लब्धि, ई ए का मतलब होता है शैक्षिक आयु, आई एम ए का मतलब होता है मानसिक आयु, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, आलपोर्ट, कैटल, आइसेक। तो देखिए जो नहीं है यह फ्रायड है। कौन नहीं है? फ्रायड। व्यक्तित्व के गुण के सिद्धांत से संबंधित ये नहीं है। अगला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? मैकडूगल, कूर्ट लेविन, फ्रायड, स्किनर। कर अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। तो ये कहने वाले कौन थे? ये जो थे मैकडूगल ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो जो बच्चा कैसे सीखता है? जिसमें तत्परता होती है, ठीक ना। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम से, ठीक ना। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। ये बात किसने कहा था? तो ये बात वाटसन ने कहे थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हॉल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो ये कौन दिए थे? स्किनर ने, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। द्वितत्व के सिद्धांत के कौन प्रवर्तक है? तो ये जो है जड़ है नहीं, स्पीयरमैन है, ठीक है। त्रितत्व के सिद्धांत तो ये स्पीयरमैन, ठीक ना। जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, ठीक ना। एस फैक्टर जो होता है उसी से मान लीजिए स्पीयरमैन याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, पियाजे लिखा हुआ है, ठीक ना, ये समझ लीजिएगा। ब्रूनर, गार्डनर, वाइगोस्की। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये जो थे गार्डनर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे ले लाना, सी है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तित्व विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए व्यक्तित्व विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा बच्चा किस प्रकार का है, मंदबुद्धि है कि प्रभावशाली है कि प्रतिभाशाली है कि सामान्य बुद्धि का है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदात्मक गामक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कह रहा है कि अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की अवस्था की विशेषता है अमूर्त तर्क। तो जो अमूर्त तर्क आ जाएगा तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, यही ना आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि। तो देखिए जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, यह जो होता है व्यक्तित्व को मापन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट देखेंगे, 30वां है इसका, लास्ट नहीं सॉरी, और आगे 50 क्वेश्चन कुल कराएंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीकी है? साक्षात्कार, प्रासंगिक, अंतर्बोधन परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। तो देखिए ये कौन सी है? तो ये जो है प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे हम लोग। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? प्रारंभिक संवदागात्मक गामक अवस्था, प्रारंभिक संवदागामक अवस्था। बी है प्रारंभिक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है आरंभिक किशोरावस्था, डी है किशोरावस्था। तो देखिए जो है प्रारंभिक संवेगात्मक अवस्था है, ठीक ना। ये क्या है? संवेगात्मक अवस्था है, ठीक ना, लिखा गया है गलत। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का, समाज का, विद्यालय का, धर्म का। तो देखिए जो परिवार का जो सबसे बड़ा योगदान होता है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे, वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहा है, ठीक ना, उस तरह परिवार का होता है, लेकिन वाइगोस्की के अनुसार तो ये समाज के बारे में बताया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास की ओर बढ़ता है
समान से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान, साधारण से समान, आसान। तो देखिए जो विकास होता है हमेशा समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर अधिक। ये जो मध्य बाल्यावस्था है यह जो होती है 6 से 11 वर्ष की होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणीकृत परीक्षण है? समाज मिति, संचयी अभिलेख, आत्मकथा, कुडर पसंद रिकॉर्ड। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमाणिक परीक्षण है, ठीक ना। तो ये कुडर पसंद रिकॉर्ड जो होता है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, किसी लक्ष्य के आकर्षण को बढ़ाने या घटाने वाली स्थितियां है? आवश्यकता, अंतर्नोद, अभिप्रेरक, प्रलोभन। तो ये देखिए जो है ये प्रलोभन हो जाएगा, ठीक ना। ये बढ़ाती भी है घटाती भी है आकर्षण को। अगला क्वेश्चन, स्मृति के अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का प्रकार नहीं है? संवेदी स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अल्पकालिक और कार्यकारी स्मृति। तो देखिए जो है कार्यकारी स्मृति जो होती है यह जो होती है एक प्रकार की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 38, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा शास्त्र, खोज अधिगम। तो देखिए जो है खोज अधिगम जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, निम्न में कौन से भिन्न है, मतलब अलग है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव डिक्सन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए जो अलग है सबसे वह है ड्राइव डिक्सन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हल, स्किनर, पावला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुनर्बलन का जो सिद्धांत है यह जो हल के द्वारा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए जो शिक्षण के बारे में जो सत्य नहीं है यह जो है शिक्षण अनुवेशन, ठीक ना। शिक्षण अन्वेषण ये बात सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है सैंपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी सुनाना या कहानी करना या प्रश्न पूछना। तो देखिए यह जो सबसे उचित है चर्चा करना किसी बात पर। अच्छा रुचि बनाया जाएगा ना तो प्रश्न पूछना हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण को प्रभावी बनाना, ये बात तो ठीक है। सकारात्मक सृजनात्मकता उत्पन्न करना, ये भी ठीक है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी ठीक है। विषय वस्तु की अरुचि उत्पन्न करना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मोर्चाबंदी, मानसिक प्रारूप, निर्धारक। तो देखिए ये जो है अंतर्दृष्टि जो होती है ये बाधित नहीं करती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है? लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो ये जो है
डार्विन का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नोक्त अंक होता है। नहीं, वह निम्न औसत बुद्धि मंद बच्चा होता है। ठीक है। सी कह रहा है वह एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है। और डी है अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। उसके प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है, ये बात ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान बालक की बुद्धिलब्धि होती है। जो प्रतिभावान बालक होता है उसकी जो बुद्धिलब्धि होती है 100 किससे अधिक होती है, 140 से अधिक होती है, ठीक ना। देखिए 130 से अधिक जो होगा वह प्रतिभाशाली बालक होगा अर्थात प्रतिभावान बालक होगा। 121 से 130 जो होगा प्रखर बुद्धि वाला होगा। 111 से 120 जो होगा तीव्र बुद्धि वाला होगा। 191 से 110 होगा समान बुद्धि वाला। 81 से 90 जो होगा मंद बुद्धि वाला। 71 से 80 होगा अल्प बुद्धि वाला। और 71 से जो कम होता है वो जड़ बुद्धि वाला होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमिक संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमिक संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्मिक की प्रवृत्ति और हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, नार्सिज्मिक की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा। तो ये बात कहने वाले कौन थे, गिलफोर्ड थे, ठीक है, गिलफोर्ड थे, ठीक है। प्रश्न नंबर टोटल 50 हो गया, लाइए 60 पूरा करते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो देखिए जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वह जो है शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है निम्न में से किस विकास से। तो देखिए कोहलबर्ग जो है सामाजिक विकास से संबंधित है, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, नहीं ये नैतिक से होते हैं ना, हाँ नैतिक, तो ये नैतिक विकास से होते हैं, ठीक ना, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सामुदायिक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। तो देखिए अभ्यास का, तत्परता का और प्रभाव का नियम शामिल है, लेकिन ये नियम गौड़ नियम है, ठीक ना, तो यही नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया। तो ये जो है 86वां संशोधन जो हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभावना है, संभवतः क्या होगा, ठीक ना। तो कुल प्रेरक समूह की कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी में अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी।
प्रश्न नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो है कह रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचय होता है, ये बात तो ठीक है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो ये बात तो सब ठीक लग रही है, लेकिन ये जो सी वाला है ये नहीं है, शोधन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो देखिए जो भूलने का जो कारण नहीं है वह शिक्षक की योग्यता, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, रोरसाक इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये जो किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। तो देखिए जो है हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बताना। तो ऑप्शन नंबर बढ़ाना या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 60 क्वेश्चन कराए हुए हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।